जय जोहार साथियों। आज के जो हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। आज हम लोग एक कोचिंग में आए हैं। ये जो कोचिंग है आप जैसे देख सकते हो एक तलघर में ये कोचिंग बनी हुई है और इस टाइप से यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं जो कि पीएटी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि एक बड़ा संघर्ष रहता है इनका पढ़ाई का। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसे घर पे जाके पढ़ना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अभी कुछ दिन पहले इनका पीएटी का जो एग्ज़ाम है, सीपीएटी का जो एग्ज़ाम है वो भी इनका हुआ था और जैसे इस प्रकार से ये जो क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उस एक बच्चे से जब चर्चा की तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर जो टीचर्स जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट होते हैं। कोई फिजिक्स में परफेक्ट होता है, कोई एग्रीकल्चर में परफेक्ट होता है, कोई केमिस्ट्री में, कोई बायोलॉजी में। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों को जो तैयारी करना होती है वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना होती है। छोटे से बच्चे हैं, 12वीं पास हैं। इन सभी बच्चों का एक ही सपना है पीएटी क्रैक करना और क्रैक करने के बाद में बीएससी कंप्लीट करना, जो कि 4 साल की होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, और उसके बाद में फिर मास्टर डिग्री करना और मास्टर डिग्री करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना और गवर्नमेंट जॉब में जाना। लेकिन अगर इस प्रकार से चीज़ अगर होती है, अगर गवर्नमेंट वैकेंसी कोई निकलती है उसमें अगर कोई करप्शन होता है तो फिर इनका व्यू क्या रहता है, और वही व्यू जानने के लिए हम लोग आज इस कोचिंग संस्थान में आए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो पीछे जो हमारे टीचर जो है उन्होंने पढ़ाया भी है और बोर्ड में कुछ लिखा हुआ भी है, शायद क्लासिफिकेशन है, जंतुओं का वर्गीकरण है और इसी वर्गीकरण को जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, मासूम से, और इन्हीं मासूम बच्चों से हम लोग कुछ व्यू लेना चाहेंगे। ये जो करप्शन जो हुआ है इसको लेके कोई बोलना चाहेगा क्या? सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हंसराज मंडलो है और मैं बड़वानी से मतलब निवास करता हूँ। बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई कुछ नहीं है। ये जो आपको शायद जानकारी में नहीं होगा, आप बहुत कम एज के हैं, आपने शायद पेपर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते होंगे। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली थी तो उस वैकेंसी में फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें पैसा देके जो है वो सीट जो है बेच दी गई थी। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, एक तो ये जो हुआ था मतलब बहुत गलत है, मतलब स्टूडेंट के लिए जो मतलब अभी जैसे हमारे बात कर लो, जैसे हम अभी पीएटी की मतलब कोचिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद अब बीएससी करेंगे, फिर इसके बाद मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए एग्ज़ाम के लिए मतलब रात दिन मतलब मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। और फिर ऐसे में अगर मतलब सीटें मतलब अगर बिक जाती है तो फिर मतलब ये तो फिर नाइंसाफ़ी होना सर, मतलब हमारे मतलब जो सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, और रिलैक्स होके बताओ कि इसमें क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, इस प्रकार सीटें जो बिक जाती है, उसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि पीएटी की तैयारी करता है उसका क्या व्यू रहता है? तो यही आप नॉर्मल। तो सर इसमें मतलब होना चाहिए कि मतलब जो बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं ना, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मतलब जो उस जॉब के लिए हकदार होते हैं सर उन्हीं को मतलब जॉब मिलना चाहिए सर। मतलब तो इसमें मतलब क्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए सर इसमें। इससे कहीं पे मतलब सीटें मतलब बिक जाती है ना, वैसे तो सर ये नहीं होना चाहिए। मतलब जो बच्चे ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं, जो इसके हकदार होते हैं सर, उन्हें मतलब ये गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए सर। और सर अधिकतर मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मतलब अधिक से अधिक सर वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब हाँ सर बस। जैसे और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जैसे और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है कि यहाँ पे आप? सर मेरा नाम सत्येंद्र अवश्या है, मैं यही बड़वानी से हूँ। सर हम भी मतलब पीटी की तैयारी करते हैं और जैसे अभी पता चला कि सर अभी हमारी सरकार ने मतलब घोटाला हुआ है, जो मतलब उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जैसे कि फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें वैकेंसियाँ निकली है पर वो क्या जो पैसे वाले लोग हैं उनको वैकेंसियाँ बेच दी गई है, और जो हम जैसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं वो सरकारी वो जो मतलब कि जॉब कैसे करें, और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ठीक होती है वही सब गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं और जो पैसे मतलब दे के चले जाते हैं, और जो गरीब परिवार से रहते हैं, जो मतलब कि अभी उनको
पूरी मेहनत से वो पढ़ाई करते हैं आगे पढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए कुछ करने के लिए, कुछ कृषि अधिकारी बनने के लिए, जो कि उनके पास पैसे ना होने के कारण वो अपने मतलब वो अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। और जैसे कि सबको पता है अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो उसमें अभी कृषि के क्षेत्र में जब फर्जीवाड़ा हो रहा तो फिर अपने भारत का क्या होगा आगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो सही से मतलब अपना कार्य करे उन्हीं को देना चाहिए। अभी जैसे बहुत से अभी चुनावों में होता है, जैसे कि कुछ उनको जैसे कुछ भी पैसे दिया और उनको वोट डालने चले जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा ना करे, वो सही से वोट सही से अपना मत दे और देश के विकास में सहयोग करे। जैसे कि बालक की उम्र बहुत कम है, लेकिन इस कम उम्र में भी उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें बोली। हमारे देश में जो मूलभूत आवश्यकता जो है शिक्षा है, रोजगार है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कई सारे लोग जो है वो 500 रुपये में, 1000 रुपये में बिक जाते हैं, और वो बिकने के बाद में फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में सरकारें बनती है तो सरकारें अपने हिसाब से भ्रष्टाचार करती है, अपने हिसाब से वैकेंसीज नहीं निकालती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है, बालक यही कहना चाहते थे कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो छोटा सा बच्चा जो है वो जब एक बड़ी जॉब की, बड़ी एक लक्ष्य को लेके जब घर से निकलता है, घर से बाहर रहता है, कई सारे इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो रूम से रहते होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे ही अपने हाथ से खाना बनाते होंगे, हाथ से खाना बनाने के बाद में क्लास में आते हैं, क्लास में आने के बाद में क्लास की जो पढ़ाई होती है वो करते हैं, सुबह से जल्दी उठते हैं, और जल्दी उठने के बाद में जब पीएटी क्रैक करते हैं तो उनके माता पिता का भी एक सपना होता है कि हमारा बच्चा भी एक बड़ा अधिकारी बनेगा। और जब पीएटी क्रैक करने के बाद में जब वो बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद में उसके बाद में जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ था, तो उससे कई सारे बच्चों जो है उनका आत्मबल जो है वो कमज़ोर होता है। इसी में हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे भारत देश की जो बेटियां, जिन्हें कहना चाहिए, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर है, कई सारी बालिका यहाँ पर बैठ के पढ़ रही है। तो क्या आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम प्रिया चौहान है, मैं मंडवाड़ा गांव से आई हूँ। और मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मतलब एग्ज़ाम होती है और हम जितनी भी मेहनत करते हैं तो हम रात दिन एक करके हम मेहनत करते हैं, तो हमको उसका फल भी मिलना चाहिए, न कि ऐसे पैसों में सीट हुन बिक जाती है। जो पैसे वाले होते हैं वो तो पैसे हुन में जॉब हुन मिल जाती है, लेकिन जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, गरीब गांव से आते हैं बेचारे, उनके माँ बाप दिन और रात खेत हुन में धूप में काम करते हुए उनके बच्चों को यहाँ इतनी दूर तक पढ़ाने के लिए कोचिंग उनमें भेजते हैं। बेचारे उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो इधर उधर से करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी यही उम्मीद के साथ में बैठे रहते हैं कि आज मेरा बच्चा पढ़ेगा और आगे कहीं कुछ बनेगा तो हमें भी कभी कुछ मिलेगा, जैसे कि वो भी कभी अच्छी ज़िंदगी या अच्छी लाइफ की सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ जाएगा, तो वो भी अच्छी लाइफ की सोचते हैं। लेकिन जब मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है तो उनकी भी आसें टूट जाती है। फिर वो भी ऐसे सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, कहीं जो भी तो देते नहीं है सरकार, तो क्या करे पढ़ के भी, चलो खेत में काम करो ना, इससे अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऐसी बातें आती है। जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं, मेहनत करते हैं, कम से कम उनका भविष्य तो नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर वैकेंसियाँ नहीं दे रहे हैं तो मत दो, कम से कम ये तो मत बोलो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे नारे देकर सरकार बेवकूफ़ बना रही सबको। नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, बता दो कि नहीं देना है वैकेंसियाँ वगैरह, ऐसे पैसों में बिक रही है सीटें, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का भी। हमारे माँ बाप भी बेचारे गरीब वर्ग से रहते हैं, तो उनकी भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। पैसे उनमें सब कुछ बिक जाता है तो फिर पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो यही निवेदन है सरकार से कि आगे अगर कुछ भी ऐसी सीटें वगैरह कुछ भी पढ़ने वैकेंसियाँ वगैरह निकलती है तो सबको समान अधिकार मिले, किसी में भेदभाव नहीं हो, जो भी गरीब अमीर कोई भेद नहीं, सबको उनकी मेहनत का फल मिले और आगे भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, बस यही।
यहाँ पे जैसे बालिका ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे सीधी सी बात है, अगर बालिका अगर पास के गांव मंडवाड़ा से अगर आ रही है तो संभवतः शायद बालिका यहाँ पर रूम से ही रहते होंगे, रूम से ही आप रहते हो ना। तो अब जैसा देख रहे हो कि बालिकाएं जो इतनी छोटी सी उम्र में छोटे से गांव से बिलोंग करने वाली बड़े बड़े शहरों में आती है, डरी सहमी से रहती है, बड़े शहरों का व्यवहार कैसा होगा, यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, इस प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। और उन सब समस्याओं का सामना करने के बाद में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद में जब इस प्रकार के घोटाले होते हैं, इस प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। यही जो बालिका है वो कहती है। उसके बाद में हमारे साथ में यहाँ पर जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर सर हैं। तो सर, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज धनगर है। इस जो एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे आप तो काफ़ी समय से, आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं वैसे यहाँ पे? 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो भ्रष्टाचार जो हुए हैं, इसमें आपका क्या व्यू है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे राज्य में हर वर्ष चाहे एग्रीकल्चर की वैकेंसी हो या कोई भी शासकीय सेवा हो, लाखों विद्यार्थी अपना मेहनत और परिश्रम करते हैं। उसके बाद अगर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि किसी वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुआ है, गलत तरीके से भर्ती हुई है या सीटें बिक गई हैं या जो भी हुआ है, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि उससे हमारे बच्चों में जो है उत्साह की भावना, जो शिक्षा और अध्ययन के प्रति जो उनका उत्साह है, जो उनका मन में एक लगन होती है, वो उसके प्रति इनमें नेगेटिविटी आ जाती है। क्योंकि ये बच्चे फिर क्या होता है कि मैसेज जो है हमारे सोसाइटी में गलत जाता है, क्योंकि सब ये सोच लेते हैं कि सीटें इस तरह से भर जाती है तो हम पढ़ के क्या करेंगे। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। और सभी प्रकार की वैकेंसियों पर, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, पूर्णतः पारदर्शिता से और बिल्कुल सही तरीके से भर्ती होना चाहिए, ताकि योग्य बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं, वे सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी प्रकार से सभी बच्चों का हमने व्यू जाना। इसमें सभी बच्चों का जो ओवरऑल जो बच्चों ने जो बताया है वो यही बताया है कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने के बाद में बीएससी करते हैं और बीएससी करने के बाद में एक उम्मीद लगाते हैं कि उनका भी सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो। यही हमारा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि बच्चों का भी जो है इस भ्रष्टाचार को लेकर वो क्या है अंतिम में। जय जवाहर साथी।